हेलो एवरीवन, वेलकम टू APS ई लर्निंग। एंड आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 क्षितिज बुक का चैप्टर नंबर 1 और काव्य खंड का भी फर्स्ट चैप्टर दैट इज सूरदास के पद उसको कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। आपको मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगी इसके अच्छे से, जिससे आप हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम बिना किसी डिले के अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पहले पद को पूरा करते हैं। अब इस पहले पद क्या है, पहले आप थोड़ा सा ये जान लीजिए। तो इस पहले पद में गोपियाँ बेसिकली उद्धव को ही बोलती हैं। अब पहले आप जान लो कि इस पूरे पद में, इन सभी पदों में क्या पढ़ेंगे। तो कृष्ण जी ना मथुरा गए और वो खुद वापस नहीं आते, वो उद्धव को वापस भेजते हैं। तो उद्धव वहाँ पे गोपियों की विरह वेदना को शांत करने के लिए उन्हें योग संदेश का उदाहरण देते हैं, उन्हें योग संदेश देने की कोशिश करते हैं, पर गोपियों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो वो तभी वहाँ पर एक भंवरा आता है। तो वो उस भंवरे के द्वारा उद्धव पर व्यंग कसती हैं और उसी को इस भ्रमर गीत में हमको इसी चीज़ को पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। उद्धव तुम हो अधि बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तवाते नाहिन मन अनुरागी। यानी कि वो उद्धव, तो आप समझ गए होंगे उद्धव को बोल रहे हैं कि तुम बहुत ही बड़भागी हो, यानी कि भाग्यशाली हो। बेसिकली अभी वो यहाँ पे उद्धव को, बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली होना। तो वो उद्धव को यही बोलते हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम श्री कृष्ण के स्नेह के बंधन से अछूते रहे हो। अपरस का मतलब होता है अछूते रहना, कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन से अछूते रहे हो। फिर वो बोलती है नाहिन मन अनुरागी, ना ही उनके प्रेम में तुम्हारा मन लगा है। फिर वो यहाँ पर, अब वो जब इतना बोलती हैं कि तुम अच्छा ही है कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े, उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। अब वो यहाँ पे उपमा देती हैं उनको कि जिस प्रकार ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यानी कि कमल का पत्ता, इन सब चीज़ों की वो उदाहरण देती है। वो भी हम पढ़ेंगे, उपमा देती है। तो उस उपमा से वो समझाती है उस तरीके से। तो हम यहाँ पर उपमा दे रहे हैं, हम उसको समझ लेते हैं। सबसे पहली उपमा वो क्या देती है। ही पुरैनी पात रहत जल पीतर, तारस ते न दागी। इसका मतलब होता है, सबसे पहले बात तो आप ये समझ लो कि पुरैनी पात का मतलब क्या है। तो देखो, पुरैनी पात का मतलब होता है कमल का पत्ता, ठीक है, कमल का पत्ता। तो अब वो बोल रहे हैं कि जैसे कि पुरैनी पात यानी कमल का पत्ता जल के अंदर रहकर भी उस पर कोई दाग नहीं लगता है, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के इतने समीप रहे हो, लेकिन तब भी तुम्हारे ऊपर, तुमने श्री कृष्ण से थोड़ा भी प्रेम नहीं किया, तुम्हें श्री कृष्ण से थोड़ा प्रेम नहीं हुआ। फिर वो दूसरी उपमा जो देती हैं वो देती हैं कि जो जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। अब वो यहाँ पर क्या समझा रही है, वो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जैसे कि कोई मटका है, ठीक है, कोई मटका है और उस मटके पर हमने तेल लगा दिया, और अगर मैं उस मटके को पानी में डाल दूँ तो उस मटके पर, तेल लगे मटके पर जल की बूंद भी नहीं चढ़ती। उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण कितना पास होकर भी, श्री कृष्ण कितने प्रिय दोस्त हो, मित्र होकर भी तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े, ठीक है। तो वो यहाँ पर ये समझाती है। फिर वो यहाँ पर समझाती हैं कि सूरदास अबला आम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। अब वो सूरदास जी गोपियों के माध्यम से बोल रहे हैं कि हम ही अबला भोरी, भोरी यानी कि हो गया भोली, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो हम ही अब भोली अबला गोपियाँ हैं कि हम जिस तरीके से गुड़ से चींटियाँ चिपक जाती हैं और वो खुद को फिर छुड़ा नहीं पाती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से उसी प्रकार बिल्कुल चिपक चुके हैं और हम खुद को अलग नहीं कर पा रहे हैं। और क्या होता है ना, जब बहुत समय तक जब चींटियाँ उससे चिपक जाती हैं गुड़ से, तो वो उनकी वहीं पे मृत्यु भी हो जाती है। तो अब वो बोलते हैं हमारे लिए तो बस श्री कृष्ण को छोड़ना तो अब असंभव जैसा हो गया है।
जैसे गुड़ से बिल्कुल चींटियाँ चिपक जाती हैं, हम भी श्री कृष्ण से बिल्कुल उसी प्रकार चिपक चुके हैं। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले पद पर चलते हैं। ठीक है, आइए, ये रहा दूसरा पद। अब इस दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है, दूसरे पद को ज़रा हम समझ लेते हैं। इस दूसरे पद में लिखा है कि हाँ, मन की, अब इस वाले पद में गोपियाँ अपने मन की व्यथा कहती हैं कि उनको जो भी उनके मन में इच्छा थी, वो उनके मन की इच्छा मन में ही रह गई और वो किसी और को कह नहीं पाई अपनी वो इच्छा, मतलब श्री कृष्ण को। तो वो बोलती कि मन ही माज रही, यानी कि मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। वो कहती है कि अब तुम ही बताओ उद्धव कि मैं किससे कहूँ, मतलब हम किससे कहें अपनी ये मन की व्यथा, अपने मन की इच्छा को हम नहीं कह पा रहे हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, यानी कि अभी तक वो कह रही थी कि अभी तक तो श्री कृष्ण क्या थे, मथुरा गए हुए थे और अभी वो वापस आ जाएंगे। तो जब उनके वापस आने तक की अवधि को ही, है ना, वापस आने तक की अवधि को ही हमने अपने जीवन का आधार मान रखा था, लेकिन अब वो वापस ही नहीं आ रहे हैं। तो अब हम किससे अपने मन की इच्छा को कहिए, हमने इतनी तन मन की जो व्यथा सही है, ठीक है ना, अभी तक हम क्या मान के आ रहे थे कि वो जब उनके आने की अवधि को ही अपने जीवन का आधार मानते हुए आ रहे थे। तो उतने तन मन की व्यथा उन्होंने सही है, लेकिन अब उनसे और सहा नहीं जा रहे हैं, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। ठीक है, फिर वो आगे बोलती हैं, अब इन जोग संदेशिनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, यानी कि अब वो बोल रही है कि इस जोग संदेश को सुनकर हमारे विरह की अग्नि और दहक गई है, हमारे मन में जो विरह की अग्नि थी वो और भड़क गई है, ये जो तुम योग संदेश लेके आए हो। अब वो बोल रही है कि इस योग संदेश को सुनकर हमारे मन में जो विरह की अग्नि जल रही थी वो और दहक गई है, ये जो तुमने योग संदेश सुनाया है। योग संदेश बेसिकली वो यहाँ पे कह रहे हैं कि बेसिकली योग संदेश होता क्या है कि वो मतलब कह रहे हैं कि अब वो इस प्रेम बंधन को छोड़ दें, अब वो श्री कृष्ण से प्रेम ना करें। तो ये चीज़ सुन के गोपियों को और गुस्सा आ जाता है। फिर वो बोलती हैं कि चाहती हुती गुहार जिते ही ते उतते धार बही। तो वो बोलती हैं कि जहाँ से हमने अपने रक्षा की, यहाँ पे गुहार यानी रक्षा की, हमने जहाँ से सोचा था कि जहाँ से हमारे लिए रक्षा का संदेश आएगा, हमारे लिए रक्षा का हमने आशा करी थी, वहाँ से तो योग संदेश आ गया। अब वो बोलते हैं सूरदास अब धीर धरे ही क्यों मर्यादा न लही। अब सूरदास जी गोपियों के माध्यम से बोल रहे हैं कि अब हम भी क्यों धीरज रखें, जब श्री कृष्ण ने कोई मर्यादा ही नहीं रखी तो हम भी किस बात का धीरज रखें। तो बेसिकली इस पूरे पद में जो गोपियाँ हैं वो अपने मन की व्यथा को उद्धव से बोल रही हैं। वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं जब वो देखती हैं कि उद्धव उनके लिए योग संदेश लेकर आए हैं। वो उनसे कहते हैं कि वो प्रेम का मार्ग छोड़ दें। वो ये नहीं सोच पाती कि वो किससे अपने मन की व्यथा को जाकर कहें। ठीक है, अभी तक तो उन्होंने ये सोच रखा था कि श्री कृष्ण मथुरा से आएंगे, उन्होंने उनके आने की अवधि को ही अपने जीवन का आधार मान रखा था। पर अभी जब वो नहीं आ रहे, उन्होंने योग संदेश भिजवा दिया है, तो उनके तन मन की व्यथा और बढ़ गई है। ठीक है, और योग संदेश सुन के तो और मन की व्यथा बढ़ गई है। फिर वो कहते हैं जहाँ से हमने रक्षा की गुहार, हमने सोचा था कि रक्षा की हमने जहाँ से आशा करी थी, वहाँ से तो योग संदेश की धारा बहकर आ गई है। फिर वो कहती हैं, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब हम भी क्यों धीरज रखें, जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा नहीं रखी। लोक मर्यादा की बात हो रही है यहाँ पे। जब श्री कृष्ण ने लोक मर्यादा नहीं रखी, जब उन्होंने नहीं सोचा, तो हम किस बात का सोचें। ठीक है, अब हम थर्ड पद पे चलते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस थर्ड पद को। इस थर्ड पद में इस तीसरे पद में जो गोपियाँ हैं वो उस योग संदेश को कड़वी ककड़ी की तरह बोलती हैं। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि योग संदेश
क्या है उनके लिए, वो ये समझाती हैं, एकदम शुष्क बांधती हैं वो उस योग संदेश को। वो यहाँ पे कहती हैं हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यानी कि देखिए अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा। अब हारिल क्या होता है, हारिल एक पक्षी है, ठीक है, और वो पक्षी क्या है, वो अगर वो जैसे एक लकड़ी को पकड़ लेता है ना तो उसको छोड़ता नहीं है जब तक कि वो चाह ना ले छोड़ना। उसी प्रकार वो कहती हैं कि हम भी हारिल पक्षी की तरह हो गई हैं, और हमने भी आपको हम उस मतलब श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है, बेसिकली वो ये कह रही है, खुद को हारिल की लकड़ी नहीं, वो कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जैसे कि हारिल पक्षी जब एक लकड़ी को पकड़ता है तो वो उस लकड़ी को अपने पैरों उसमें तब तक पकड़ के रखता है जब तक कि उसकी इच्छा ना हो छोड़ने की। तो वो कहते हैं कि हमारे लिए जो श्री कृष्ण है, हरि तो आप समझ ही गए होंगे, वो श्री कृष्ण को बोल रही हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के ही समान है। फिर वो बोलती हैं मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। अब वो बोलती हैं मन क्रम वचन में सिर्फ हम नंद नंदन ही हैं, नंद नंदन यानी कि श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं हमारे हृदय में, और हमने तो उनको ही अब पकड़ लिया है, अब वही हमारे हृदय में बस चुके हैं और अब हम उनको छोड़ नहीं सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कानह कानह जगरी। अब वो बोलती हैं जागते सोते स्वप्न में यानी कि सपने में, दिन में, रात में सिर्फ हम कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं। सुना जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। अब वो कहती हैं योग संदेश सुनकर, जोग यानी कि योग संदेश सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कड़वी ककड़ी खिला दी हो हमको। कड़वी ककड़ी होती है ना, कितनी कड़वी लगती है, वो मन नहीं करता उसे खाने का। उस प्रकार वो कहती हैं कि ये योग संदेश भी सुन के ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कड़वी ककड़ी खिला दी हो। जैसे कड़वी ककड़ी होती है वैसे ही योग संदेश लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। व्याधि यानी कि कोई ऐसी बीमारी, ठीक है, बेसिकली मैं बोलूँ तो बीमारी की बात हो रही है। कोई ऐसा लग रहा है कि तुम कोई ऐसी बीमारी ले आए हो हमारे पास जिसे ना हमने कभी देखा ना सुना। बीमारी बुखार, कोई ऐसी बीमारी बुखार ले आए हो जिसे ना हमने कभी देखा है ना सुना है, नहीं कभी सोचा भी था, ठीक है ना। ऐसे तुम हमारे पास ये योग संदेश लेकर आए हो जिसे हमने ना कभी देखा सुना ना कभी सोचा था। अब वो आगे बोलती हैं यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। अब सूरदास जी फिर बोलते हैं कि उनके माध्यम से, गोपी के माध्यम से, कि ये योग संदेश तो तुम उन्हीं को ही जाकर सौंपो, उन्हीं को ही जाकर दो जिनके मन चक्कर में पड़े रहते हैं, जिनका मन स्थिर नहीं है, ठीक है ना, स्थिर नहीं है। समझ में आया? तो जिनका मन चंचल है, जिनका मन मोह में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, जिनका मन कहीं एक जगह पर टिका नहीं हुआ, उन्हें ही जाकर ये सौंपो, ये हमें मत दो ये योग संदेश, ये बोलती हैं, ठीक है। अब हम फटाफट से अपने नेक्स्ट पद पर चलते हैं, चौथे पद पर और हमारे लास्ट पद पर, ठीक है। अब इस पद में गोपियाँ क्या कहती हैं, इस पद में गोपियाँ बोलती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ आए, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि श्री कृष्ण जो है अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, ठीक है ना। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब वो मधुकर को देखते हुए यानी कि भंवरे को देखते हुए, वो उसको देखते हुए बोलती हैं कि हम सारी बातें अब समझ चुके हैं, ठीक है, हमें सब समाचार मिल गया है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले ही चतुर है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ ली है, राजनीति पढ़ ली है, वहाँ ज्ञान प्राप्त हो गया उनको तो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। हमने देख ली है उनकी बुद्धि की बुद्धि कितनी बढ़ गई है ना, कि उन्होंने योग संदेश भिजवा दिया है। उनकी वो बुद्धि की कोई तुलना ही नहीं रही अब। पहले इतने चतुर थे, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ ली है। फिर वो बोलती है उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत थाए, यानी कि वो बोलती हैं उद्धव को कि उद्धव पहले के लोग आगे के यानी कि पहले के लोग बहुत ही भले होते थे कि वो दूसरों के अच्छे के लिए
दूर दूर तक घूमते रहते थे कि दूसरे के अच्छे के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। अब अपने मन फेर पाई है चलत चूहते चुराए, वो बोलती अब हमने अपने मन फिर वो पा लिए हैं जो श्री कृष्ण ने एक समय चुरा लिए थे, अब वो मन हमने फिर पा लिए हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाएं, वो कहती हैं अब वो खुद क्यों अनीति कर रहे हैं जो दूसरों की अनीति को छुड़वाते थे, जो दूसरों को बुरे कर्मों से, दूसरों के बुरे कर्मों के पाप उनको समझाते थे कि गलत काम नहीं करना चाहिए, तो आज वो खुद अनीति, खुद गलत काम, खुद अनजस्टिस क्यों कर रहे हैं, इनजस्टिस क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जही सताए, और वो बोलती हैं कि अगर वो हमको अपनी प्रजा भी समझते तब भी, अभी वैसे वो बोलते हैं कि राज धर्म तो यही है, अगर उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है तो राज धर्म तो यही होता है। सूरदास जी के बोलते हैं कि राज धर्म तो यही है कि जो प्रजा को नहीं सताए, ठीक है ना, जो प्रजा को नहीं सताए, यानी कि प्रजा जो है खुश रहे, प्रजा की खुशी में ही को ही राज्य धर्म कहते हैं, राजा का धर्म कहते हैं। तो अगर वो हमें अपनी प्रजा भी समझते तो भी वो हमें इतना दुख नहीं देते, बट उन्होंने इतना बड़ा दुख दिया। तो इस पूरे पैराग्राफ में वो बोलते हैं कि हमने अपने मन फिर पा लिए हैं, ठीक है। श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, उनकी बुद्धि और बढ़ गई है, पहले ही चतुर्थ अब तो गुरु ग्रंथ पढ़ ली है, वो बहुत बढ़ गई है उनकी बुद्धि, उन्होंने योग संदेश भेज दिया है। बोलते हैं देखो पहले के लोग अच्छे थे कि वो दूसरों के हित के लिए बोलते रहते थे, अब हम अपने मन फिर पा लिए हैं जो उन्होंने एक समय चुरा लिए थे। फिर वो बोलते हैं कि वो खुद ही अनीति क्यों कर रहे हैं जो दूसरों की अनीति को चुराते थे, ठीक है ना। राज धर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जही सतत, सूरदास जी कह रहे कि भाई राज धर्म तो यह है कि जो प्रजा को ना सताए। बट अगर वो राजनीति भी पढ़नी है तो उन्होंने कहा राज धर्म भी नहीं पता कि अगर वो हमें अपनी प्रजा भी समझते थे, हम गोपियों को अपनी प्रजा भी समझते थे तो भी इतना बड़ा दुख तो उन्हें हमें नहीं देना चाहिए था, अगर उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है तो, ठीक है। ये बेसिकली इस पूरे पद में बोला गया है, और हमने यहाँ पे कलेक्टिवली सारे पदों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, एक्सप्लेनेशन करी है मैंने आपको इसकी। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे उनको भी इससे हेल्प मिले, और डू कमेंट योर व्यूज़ सो दैट हम भी, अगर हमें कोई भी चेंज करना हो तो हम इजीली आपके फीडबैक को यूज़ करके कोई चेंजेस ला सके। सो फॉर नाउ थैंक यू and do like, do subscribe, do comment. Thank you and have a nice day.